नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा आप सभी के अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टारगेट में स्वागत करता हूं। ये वीडियो ट्रायगोनोमेट्री की पार्ट 2 की है जो कक्षा 10वीं की है। ठीक है, तो कक्षा 10वीं के मैंने पिछले क्लास में कुछ फार्मूले वगैरह ट्रायगोनोमेट्री के मैंने बताए थे। ठीक है, उससे फार्मूला कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं फार्मूला, उन सभी को मैंने यहाँ पे आपको बताया था जनरेट करके। फिर मैं क्या करता हूँ, उसी फार्मूले को एक बार यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको फिर से रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद फिर जहाँ से हम लोगों ने आगे स्टॉप किए थे वीडियो को, फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए पिछले क्लास से कुछ बातों को जानते हैं। मैंने बताया था कि त्रिकोणमिति में हमेशा एक समकोण त्रिभुज का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री की होती है। मान लेते हैं इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अब अगर हम यहाँ बात करें एंगल सी की, बात करें एंगल सी से, और एंगल सी से अगर हम बात करें तो देखो हमने क्या बताया था कि जो 90 डिग्री होती है उसके ठीक सामने वाले जो भी साइड होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। इसे हम लोग एच से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब अगर एंगल सी से अगर हम देख रहे होंगे तो एंगल सी के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो परपेंडिकुलर होती है, जिसे सम्मुख भुजा भी बोलते हैं। ये उसे हम लोग पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर। और जो रिस्ट बच रहा होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस या आधार बोलते हैं। ठीक है, आधार यानी कि बी, संलग्न भुजा भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ तक क्लियर समझ में आया बेसिकली। लेकिन अगर हमें मैथ पढ़ना होगा तो हमें पी, बी और एच का शॉर्ट फॉर्मूला हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब हम लोग फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, इस पर बहुत सारे फार्मूला वगैरह प्रैक्टिस किया था। मैंने बताया था ट्रायगोनोमेट्री की 6 रेशियो दिया, बताया हुआ था। 6 रेशियो कौन कौन से हैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर साइन थीटा बराबर क्या होता है तो हम आपने लिखा था p/h होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो b/h होता है। ये बेसिक नॉलेज है बच्चों, इन लोगों को हमें याद करके रखना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इसके बिना त्रिकोणमिति में आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। और उसके बाद होता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, p/b। और मैंने बताया था कि जस्ट इसी का अपोजिट होता है कौन, साइन का जस्ट अपोजिट होता है कौन, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h/p। आइए फिर यहाँ पे कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक थीटा। इसका जस्ट अपोजिट कौन हो जाता है, h/b। ठीक है, और टेन का जस्ट अपोजिट कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कॉट थीटा बराबर b/p। बहुत सारे इसके ट्रिक वगैरह सब बताते हैं मास्टर की, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, बट वो सब पे नहीं जाना है बच्चों। ठीक है, आपका माइंड फ्रेश है, आप इसे एक बार याद कर लो, फिर ये आप अच्छे तरीक़ा से इसे, क्योंकि इसे ज़िंदगी भर यूज होने वाला है। जब तक आप कंपटीशन एग्जाम में चले जाओ और चाहे आप कोई सा भी एग्जाम में चले जाओ, ये आपका बहुत यूज होने वाला है। इसलिए इसे आप क्या करो, अपने बेसिक माइंड से इसे याद कर लो। ठीक है, यानी कि हमने क्या बताया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h, और कॉसेक थीटा बराबर h/p, जस्ट अपोजिट होता है इसका। कॉस थीटा बराबर मैंने क्या बताया था, b/h होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है कौन, सेक थीटा बराबर h/p। टेन थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है, इसी का जस्ट अपोजिट कौन होता है, कॉट थीटा बराबर b/p। यहाँ तक क्लियर। और कुछ फार्मूला हम लोगों ने जाने थे, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। और कुछ फार्मूला क्या था हम लोगों का, जैसे मैंने बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय क्या आता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में मैंने बताया था कि कर्ण जो होता है, ये कर्ण ये दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, h² बराबर p² प्लस b²। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा कर्ण है वो दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। अब पाइथागोरस से मैंने 3 फार्मूला जनरेट करके दिखा, तो वो कोई फार्मूला नहीं होता, बस हम अपनी मदद के लिए उसे क्या करते हैं, अपने कैलकुलेटिव को आसान करने के लिए निकाल लेते हैं। आइए बात को समझते हैं फिर कैसे। तो मैंने आपको बताया था कि h का अगर हम फार्मूला बनाना चाहेंगे तो ये हो जाएगा √p² प्लस b²। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये सब मैंने पिछले क्लास में बता चुका था, यानी कि ये हमारा एक फार्मूला जनरेट हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ से b की बात करूँगा तो b बराबर हो जाएगा √h² माइनस p²। यहाँ से एक फार्मूला जनरेट हो जा रहा है। ठीक है, और फिर मैं यहाँ से अगर p की बात करूँ तो p बराबर हो जाता है √h² माइनस b²। बोलिए बच्चों, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इतना जो कांड है ये हम लोगों ने पिछले क्लास में कर चुका था। ठीक है, यहाँ तक हम लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल है और चाहे बुक के चैप्टर, उन सभी को पूरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए
चलिए बच्चों, फिर अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बातों को समझते हैं ध्यान से। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला जो था मैंने पिछले क्लास में था, मैंने आपको यहाँ पे जनरेट करके फिर से दिखा दिया। अब हम आते हैं एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायगोनोमेट्री की, ठीक है। चलिएगा, अच्छा बच्चों ये पार्ट 2 है, आप लोग इसे पार्ट 2 बोल के याद करेंगे, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में फॉर्मूला जनरेट करवा दिया था, तो इसलिए ये क्या था, पार्ट 2 है किसकी, ट्रायगोनोमेट्री के, जिसे आप लोग माइंड में सेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो पहला सवाल है, पहला सवाल हम लोग का क्या है कि यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात कीजिए। tan a बराबर क्या बोला है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए बात को समझते हैं, हमें क्या गिवन है, आइए बात को समझेंगे। गिवन हमें दिया है tan a बराबर 4/3, tan बराबर क्या है, 4/3 है, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या किया, एक ट्रायंगल को प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या बना लिया, एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं c, ठीक है। बात को समझते हैं, और हमें क्या बोला, tan a बराबर 4/3, यानी कि tan जो होता है, अब यहाँ ये बात को समझिएगा, tan a बराबर यहाँ दिया हुआ है 4/3। tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/b, यानी कि p का वैल्यू 4 हो रहा है, b का वैल्यू 3 हो रहा है। तो अब बात को समझिएगा, इसमें p कौन सा है, तो ये हो जाएगा p हमारा हो जाएगा 4, b कौन सा, ये 3। हमें निकालना क्या है, h फाइंड करना है, यानी कि हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, h फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि AC फाइंड करना है। तो हम लोग पाइथागोरस के परिमेय से हम सीखे थे कि अगर h निकालना होता है तो कैसे बनाएंगे, इसलिए लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, h बराबर, यानी कि देखिएगा ध्यान से क्या होता है, h बराबर h बराबर p², यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। चलिए हम लोग सेट कर देते हैं, यहाँ पे हमारा BC कितना है, देखिएगा ध्यान से, BC 4 है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर। AB कितना हम लोग का 3 है, यहाँ लिख देते हैं 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दिया हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। जब इन दोनों को जोड़ रहे होंगे तो हमारे पास में आ रहा होगा 25, और 25 का वर्गमूल क्या हो जाता है बच्चों, 5 होता है, ठीक है। यानी कि हमारा जो AC आया वो कितना आ गया, 5 आ गया। AC जो हमारा आया वो कितना आ गया, 5 आ गया। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 5। बोले यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या बोला है, कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कोण A से बोला निकालने बच्चों, कोण A से बोला है, तो कोण ये हमारा कोण है, यहाँ मार्क कर लेते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले निकालते हैं साइन A। साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, p/h होता है, क्या होता है, p/h होता है। और हमने सिखाया था कि जिस साइड से मांगे उस साइड को देखेंगे, कोने के सामने वाले भुजा ये p हो जा रहा होगा, यानी कि p का वैल्यू 4 होगा। h तो कभी नहीं बदलता, यानी कि h हमारे क्या हो जाएगा 5, ठीक है। साइन के बाद आते हैं कॉस में। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, b/h। कोने के सामने जो ये p हो रहा होता है क्या हो रहा होगा, b, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 3/5। बोलिए बच्चों यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब आते हैं tan पे। tan A बराबर क्या होता है, p/b फॉर्मूला होता है, ठीक है। tan A बराबर क्या होता है, p/b होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, कोने के सामने जो ये p हुआ तो ये b हुआ, p का वैल्यू 4, b का वैल्यू 3, यहाँ लिख सकते हैं 4/3। बोलिए बच्चों तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ध्यान से। tan के बाद क्या, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति निकालेंगे। तो tan आया, tan के बाद क्या, यहाँ ये साइन cos tan निकालिए, इसके बाद cosec का निकाल लीजिए, ठीक है। tan का तो हमें दिया हुआ था, इसको नहीं निकालना था, सॉरी, tan को तो हमें गिवन था। चलिए यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, इसका cosec का निकाल लेते हैं, cosec के बराबर। देखिए ध्यान से बच्चों, cosec क्या होता है, साइन का जस्ट अपोजिट होता है ना, फॉर्मूला भी तो वही हो जाएगा, h/p हो जाएगा, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आते हैं ध्यान से सेक पे। सेक के बराबर क्या होता है, जो कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक, कॉस का
जस्ट अपोजिट होता है सेक, यानी कि यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला H/B, और आंसर क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा आंसर। और कौन सा बच गया कॉट A बराबर क्या होता है B/P। ये कॉट जो होता है किसका अपोजिट होता है, ये 10 का अपोजिट है, 4/3 है, तो इसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 3/4। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। एकदम इत्मीनान से बात को समझेंगे पहले, ठीक है। फिर से मैं इसको बताता हूँ, आप लोग एकदम दिमाग में अच्छे तरीक़ा से सेट करें, ठीक है। यहाँ पे हमें 10A बराबर 4/3 दिया हुआ था। 10 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों P/B होता है, ठीक है। P का वैल्यू 4 था, B का वैल्यू 3 था, हमने इस तरह से ट्रायंगल बैठा लिया, ठीक है। P का वैल्यू 4 था बैठा दिया, B का वैल्यू 3 था, निकालना हमें क्या था AC निकालना था, यानी कि H निकालना था। H का फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, तो हम लोगों ने अभी जस्ट सीखा था कि H बराबर होता है √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। P के जगह पे कौन सा था BC और B के जगह AB, इसका स्क्वायर कर दिया, जो भी वैल्यू दिया उसको पुट कर दिया, इन दोनों का वर्क करके जोड़ने पर हमें 25 प्राप्त हुआ, यानी कि AC का वैल्यू हमें क्या हुआ 5 आया। बात समझ में आ रहा है, आप बात को समझते हैं। और हमें बोला था अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा, उसका फॉर्मूला को लिखा और बैठाता चला गया, आंसर आ गया। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए बच्चों, फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल 1 बनाया, अब एग्जाम्पल 2 की ओर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है, यदि कोण B और कोण Q एक ऐसे न्यून कोण है जिसमें कि साइन B और साइन Q हो, तो सिद्ध करना है कि कोण B के बराबर कोण Q। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हमें क्या बताया क्वेश्चन में, यदि कोण B और कोण Q एक ऐसा न्यून कोण है जिससे कि साइन B बराबर साइन Q हो, तो सिद्ध करना है कि कोण B के बराबर कोण Q, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं, इसे कैसे बनाना है, ठीक है। बात को समझते हैं ध्यान से। चलिए सबसे पहले तो हम एक बात बताइए, क्या गिवन है हमें, गिवन है हमें क्वेश्चन में, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, इसे प्रैक्टिस करना है। साइन B के बराबर क्या बोला है साइन Q, साइन B के बराबर हमें क्या बोला है साइन Q। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 2 ट्रायंगल फॉर्मेशन करें, एक साइन B के लिए एक साइन Q के लिए। बात को समझेंगे। B के लिए जब कर रहे होंगे साइन B और साइन Q, दोनों ने क्या बोला न्यून कोण है, क्या बोला है न्यून कोण दिया, तो फिक्स है कि 90 डिग्री से कम होगा। इस स्थान पे ये नहीं होगा, इस स्थान पे B क्या होगा प्लेस नहीं करेगा, तो हम यहाँ पे इसको C मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ आइएगा, यहाँ क्या बोला Q न्यून कोण, यानी कि यहाँ तो 90 डिग्री पे तो होगा नहीं, न्यून मतलब 90 से छोटा होता है, तो ये कहाँ प्लेस कर रहा होगा, इसके जगह पे हम लोग क्या मान लेते हैं, ये Q दिया है ना, तो Q को हम लोग यहाँ रख लेते हैं, तो ये हमारा P हो जाएगा और ये हमारा R हो जाएगा। PQR हम लोगों ने सेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। बात को समझते ध्यान से बच्चों। तो इस तरह का फॉर्मेशन हम लोगों को दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में साइन B बराबर साइन Q है, हमें क्या सिद्ध करना है, यहाँ लिखिए, हमें क्या सिद्ध करना है। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि सिद्ध करना है कोण B के बराबर कोण Q। हमें क्या सिद्ध करना है, कोण B के बराबर कोण Q। देखिए बच्चों बात को समझेंगे, कोण B के बराबर कोण Q हमको इस दोनों को सिद्ध करना है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हमें त्रिभुज चैप्टर में हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम आप बताएंगे आपको कि 2 त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं। 2 त्रिभुज क्या होते हैं, जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुज आपस में बराबर होती है। अगर 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुज आपस में क्या होती है, संगत कोण क्या होता है आपस में बराबर होती है। समरूप करने का मतलब होता है इसकी सभी साइड आपस में इक्वल होना चाहिए, मतलब जस्ट लाइक जैसे AC है तो AC के बराबर PQ होना चाहिए, BC के बराबर QR होना चाहिए और AB के बराबर PQ होना चाहिए। अगर आप इन तीनों साइड को और आपस में इक्वल कर देते हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, सॉरी समरूप हो जाएंगे। अगर समरूप हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजा क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। आइए बात को समझते हैं ध्यान से, कैसे होगा। संगत भुजा नहीं बच्चों, संगत कोण आपस में बराबर होगा, इस बात को दिमाग में सेट कर लेंगे, ठीक है। आइए हमें सिद्ध करना है कोण B के बराबर कोण Q, ठीक है। यहाँ पे हमें देकर रखा है साइन B, साइन B के बराबर हमें देकर रखा है साइन Q। जब हम साइन B की बात करेंगे, यहाँ आइए B की बात करेंगे, तो कोण B के सामने वाला साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है ना, यहाँ लिख लीजिए P/H, या नहीं तो सोचिए इस तरह से
कोण बी के सामने हो जाए ये क्या होगा पी, यानी कि ये हो जाएगा ए सी, और नीचे तो एच हमेशा फिक्स रहता है यानी कि क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। क्यू में आते हैं, क्यू में आते हैं तो क्यू से सोच रहे होंगे, क्यू के सामने हो जाए ये क्या हो जाएगा पी, यानी कि हो जाएगा हमारा पी आर, और एच हमारा फिक्स है पी क्यू। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया। अब ये दोनों आपस में इक्वल है, इसकी सभी साइड आपस में इक्वल है, यानी कि हम क्या करते हैं इसको वहाँ भेजते हैं, इसको उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख रहे हैं ए सी बाई पी आर, और इसको यहाँ लिख रहे हैं ए बी बाई पी क्यू। ठीक है, हम क्या करते हैं इन सभी को मान लेते हैं के के बराबर। यहाँ क्या लिख लिया कि यहाँ लिख सकते हैं माना या लेट, इसको क्या मान लिए के बराबर। आइए बच्चों ध्यान से समझते हैं, हम कुछ रब करते हैं। अब अगर ए सी बाई पी आर के अगर बराबर हो रहा होगा, देखिएगा ए सी बराबर ए सी बाई पी आर किसके बराबर हो रहा है के, यानी कि हम लिख सकते हैं ए सी बराबर के इंटू पी आर, एक चीज़ लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब ए बी बटे पी क्यू जो है के बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर है किसके के का, यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर के इंटू पी क्यू, लिख सकते हैं ना। ये बस आपको सिर्फ मैं हिंट्स दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा मुझे इसका ज़रूरत पड़ेगा इसलिए ऐसा फॉर्मेट में तैयार कर रहा हूँ। तो आप चीज़ देखो ध्यान से, त्रिभुज के 3 साइड में से 2 साइड तो आपस में इक्वल हो गए, एक साइड बच रहा है जो नहीं बराबर हो रहा, कौन साइड, तो वो बेस बी सी के बराबर आर क्यू, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो रहा है। इन दोनों को भी हम लोग क्या करेंगे, अगर 2 साइड के बराबर आ रहा है और इन दोनों साइड को भी अगर हम के बराबर कर दें तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए बात को समझते हैं, इन्हें हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आइए बात को फिर समझते हैं। अब जो साइड बच रहा है, कौन साइड बच रहा है, बी सी अब बाय क्यू आर, ये साइड बच रहा है। ये बी सी क्या है, बी है ना, बी का फॉर्मूला पाइथागोरस के परिमेय से क्या होता है, बी का फॉर्मूला पाइथागोरस के परिमेय से होता है बी बराबर होता है रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, होता है ना। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये बी सी क्या है, बी का ही फॉर्मेट में है, तो बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर एच का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर और माइनस पी का स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। बात समझ में आया। उसी तरह क्यू आर में आते हैं, ये भी क्या है बी है तो इसका फॉर्मेट अगर बी है तो एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, एच यानी कि पी क्यू का स्क्वायर और माइनस पी आर का स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर, ठीक है बच्चों। अब आते बातें समझते हैं। ये चीज़ तो हमें समझ में आ गया ना, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ साफ कर रहा हूँ, बस इसका रिजल्ट को मैं यहाँ पे थोड़ा लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए जब मैं इसका यूज करूँगा। तो ए सी बराबर क्या हो रहा है यहाँ पे के इंटू पी आर, एक रिजल्ट ये निकाला है, और एक रिजल्ट क्या निकाला है ए बी बराबर के इंटू पी क्यू, एक रिजल्ट ये निकाला। इन दोनों का मुझे यूज होगा इसलिए मैं इन्हें साइड में लिख कर रख देता हूँ, ठीक है। चलिए समझते हैं बातों को ध्यान से, ठीक है। इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। आइए फिर यहाँ से विजुअल है क्या नीचे, तो समझते बातों को ध्यान से। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग क्या कर रहे होंगे, देखिएगा ध्यान से कि ए बी का वैल्यू देखो ध्यान से क्या है के इंटू पी क्यू है, तो क्या हम लोग पुट कर सकते हैं ना, एकदम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चलो मैं यहीं लिख देता हूँ बी सी बराबर पी क्यू, यानी कि रूट अंडर ए बी हम लोग देखो बच्चों कितना है, ए बी कितना के इंटू पी क्यू, यहाँ लिख सकते हैं ना के इंटू पी क्यू, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस माइनस लगा दिए, और ए सी की वैल्यू क्या है के इंटू पी आर का स्क्वायर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा टाइमिंग दे रहा हूँ, बात को समझना है ध्यान से। और जो नीचे दिया है बस लिख लेते हैं, नीचे क्या दिया रखा है पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। बोलिए बच्चों समझ में आया। आइए सॉल्यूशन करते हैं। जब हम इसका वर्गमूल कर रहे होंगे तो यहाँ हो जा रहा होगा के का स्क्वायर इंटू पी क्यू का स्क्वायर, और माइनस यहाँ क्या हो जा रहा होगा के का स्क्वायर इंटू पी आर का स्क्वायर, बटे नीचे हो जाएगा रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर।
चलिए बच्चों फिर समझते हैं, बी सी बटे पी क्यू। अब देखो ध्यान से, हम यहाँ क्या करते हैं, के स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। अब बच्चों के स्क्वायर कॉमन करेंगे तो रूट के अंदर में होगा, और जब वो रूट के अंदर में होगा तो उसका वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के का वर्गमूल के हो जाएगा। और जब रूट के अंदर कॉमन लिए होंगे तो यहाँ पे क्या बचा होगा, यहाँ बचा होगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, है ना। आइए नीचे क्या बचा हुआ है, रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये दोनों टर्म कट जाएंगे, यानी कि बी सी किसके बराबर आ गया, के बराबर आ गया कि नहीं। अब एक चीज़ देखिए, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, इसका काम समझ में आ गया, इसका क्या काम था। ठीक है, आइए फिर बढ़ते हैं आगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि दो साइड के बराबर है और तीसरा साइड भी के बराबर है, यानी कि तीनों साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और मैंने बोला था कि अगर त्रिभुज की तीनों साइड अगर आपस में बराबर हो जाएंगे तो वो त्रिभुज समरूप होती है, और जो त्रिभुज समरूप होती है उसका संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात समझ में आ रही है। यानी कि अगर हम यहाँ पे लिख दें समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए सी के बराबर है पी आर के बराबर है ए बी बाय पी क्यू, और लास्ट में होने वाला है बी सी इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, और सॉरी बच्चे, सॉरी बहुत, पी क्यू नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्यू आर था, हर जगह मैंने पी क्यू लिख दिया, हर जगह क्यू आर करना है। ठीक है, सॉरी बच्चे, यहाँ पे बस सिर्फ क्यू आर कर दीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, तीनों साइड आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब तीनों साइड अगर आपस में बराबर हो गया तो इसका मतलब हुआ, हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ए सी बी के समरूप है त्रिभुज पी आर क्यू। अब अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसे संगत भुज आपस में क्या होगा, संगत भुज यानी कोण बी के बराबर कोण क्या होगा, आपस में दोनों इक्वल होगा, यानी कि लिख सकते हैं कोण बी के बराबर कोण क्यू। प्रूव्ड बच्चों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अच्छे तरीक़े से एक बार दो बार इसमें प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और कैलकुलेशन को सही करेंगे। आइए बात को फिर से एक बार समझ लेते हैं। साइन बी साइन क्यू दिया हुआ था, हमें कोण बी और बराबर कोण क्यू प्रूव करना था। इसके लिए मैंने कंसेप्ट क्या लगाया कि अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। समरूप करने के लिए हमने क्या कंडीशन लिया, साइन बी साइन क्यू गिवन पॉइंट था, साइन बी का ट्रायंगल बनाया, साइन क्यू का ट्रायंगल बनाया। ठीक है, साइन बी से हमें ए सी बटे ए बी आया, साइन क्यू से पी आर बटे पी क्यू आया। ये दोनों साइड आपस में बराबर थे, अब बराबर हैं तो इसलिए मैंने क्या किया, ए बी को रिप्लेस करके यहाँ ले आया, पी आर को यहाँ ले आया। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या मान लिया, के, क्या माना, के। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये दोनों साइड तो आपस में इक्वल हो गया, के बराबर है, तो हमने क्या कर लिया, फिर बेस को, इन दोनों का बेस को उठाया, बी सी रेशियो अनुपात क्यू आर। ठीक है, बी सी बटे क्यू आर लिख दिया, फिर हमने बी का फॉर्मूला लगाया, तो ऐसा हमें ये पता चल गया। और उसके बाद क्या हुआ, हमने इससे एक रिजल्ट बना के तैयार किया था। रिजल्ट क्या था मैं आपको बता देता हूँ फिर से। हमने यहाँ पे एक रिजल्ट बनाया था कि अगर हमें कभी भी ए सी का पता करना होगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अगर के इसके इक्वल होगा तो यानी कि यहाँ आप लिख सकते थे के इंटू पी आर, और अगर हमें ए बी निकालना था तो हमने यहाँ पे क्या लिख सकते थे, के इंटू पी क्यू। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने आप लोग बताया था। बस उसका हम लोग क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया वैल्यू, स्क्वायरिंग करके हमें ये प्राप्त हुआ, के का स्क्वायर का वर्गमूल किया, के स्क्वायरिंग था इसलिए रूट से बाहर निकलेगा तो एक इसका के आ गया। इन दोनों का कॉमन लेने के बाद पी क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर हो गया, ये दोनों कट गया, हमें क्या निकला, के, यानी कि ये सभी क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। इक्वल हो गए तो उससे संगत कोण भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। बात समझ में आ गई बच्चों। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि तीसरा एग्जाम्पल में। चलिए बच्चों हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मतलब तीसरा एग्जाम्पल की हम लोग दो एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है, जिन बच्चों को अगर समझ में नहीं आएगा वो वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में हमें जो लग गया होगा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। क्या बोला है, त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। ठीक है,
बात को समझेंगे। और उसके बाद क्या बोल रहा है, जिसमें ए बी 29 इकाई है, बी सी 21 इकाई है और एंगल ए बी सी बराबर थीटा हमें दे दिया है। तो निम्न का मान ज्ञात करना है। निम्न में हमें दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। दूसरा में हमें क्या दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए बात को समझते हैं। हमें क्या बोला है, एंगल ट्रायंगल कैसा लेने बोला है, ए सी बी, यानी कि ये हो गया एंगल, ये सी और ये हो गया बी। ठीक है, जिसमें हमें क्या बोल रहा है कि बी थीटा है, सॉरी ए बी सी हमें बोला गया है, ए सी बी, जिसमें ये क्या है हमारा थीटा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसमें, हमें क्या बोला था क्वेश्चन में कि ए बी 29 इकाई है। ए बी कितना है, 29 इकाई। देखो बच्चों, ए बी कितना है, 29 इकाई। इकाई को यूनिट लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम, 29 यूनिट है। बात समझ में आया। उसके बाद फिर क्या बोला हमें, बी सी 21 इकाई है। बी सी यानी 21 इकाई यानी कि 21 यूनिट है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। हमें क्या निकालना है, यानी कि पी फाइंड करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, हमें क्या फाइंड करना है, पी फाइंड करना है। आइए बात को समझते हैं। ये पी है, पी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या सीखा था, यहाँ लिखे पाइथागोरस परिमेय से। एक मिनट बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या है, पी है ना। पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर हमने क्या सीखा था, ए सी बराबर, चलिए कुछ चीज़ को हम लिख लेते हैं पहले, कुछ चीज़ को हम लोग क्या लिख लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। हमें क्या देकर रखा है, ए बी। ए बी कितना है, 29 यूनिट। हमारा बी सी कितना है, 21 यूनिट। हमें क्या फाइंड करना है, ए सी बराबर वाट। इसलिए अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे बच्चों, तो यानी कि पी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि पी बराबर होता है रूट अंडर, पी बराबर होता है रूट अंडर एच का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर और जोड़ ए बी का क्या होता है, पी स्क्वायर, सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस लगेगा, माइनस बी का स्क्वायर। बी कितना हमारा, बी सी, पी सी का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। आइए निकालते हैं बात को, ए सी बराबर रूट अंडर ए बी हम लोग का देखो बच्चों कितना, 29 यूनिट, यानी कि यहाँ लिख देते हैं 29 का स्क्वायर। बी सी हम लोग कितना है, 21, यानी कि यहाँ लिख देते हैं 21 का स्क्वायर। आइए जब हम लोग आगे बना रहे होंगे, यानी कि हमें ए सी बराबर क्या निकल गया होगा, 29 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 29 का स्क्वायर होता है 841। कितना होता है, 841। अब प्लस किसका स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 441 होता है। ठीक है, बीच में माइनस का सिंबल है, सॉरी यहाँ माइनस लगा देंगे, रूट। जब यहाँ पे माइनस कर रहे होंगे तो 841 में 441 घट रहा होगा, तो हमारे पास में क्या बच रहा होगा, 400 बच रहा होगा। यानी कि बच्चों ए सी का वैल्यू हमें क्या निकला, 20। ए सी का वैल्यू क्या निकला, 20। हम यहाँ लिख सकते हैं 20, ए सी का वैल्यू क्या निकला, 20। अब हमें क्या बोला है बच्चों, एक नंबर में क्वेश्चन लिख के दिया है हमें कि, हमें बोला है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। हम एक नंबर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो आइए बच्चों, बहुत ही ईजी है। कॉस का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है स्क्वायर। साइन का वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच, ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, बी हमारा कितना है देखेंगे ध्यान से बच्चों, बी देखिए यहाँ ध्यान से, 21 है। और हमारा एच कितना है, 29 है। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ ये पी कितना है बच्चों, 20 है। और एच कितना है हम लोग का, 29 है। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे बच्चों। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है बच्चों। 29 का स्क्वायर 841 होता है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है बात को। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम कर लें तो हमारे पास में आ रहा होगा
841, ठीक है, और ऊपर हमारे पास में क्या आ जाएगा 441 प्लस 400। जब इन दोनों को जोड़ रहे होंगे तो हमारे पास में आ रहा होगा 841 बट्टे 841। अगर ये दोनों कट जाएंगे बच्चों तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा 1 आंसर। बोलिए बच्चों, समझ में आया? ठीक है, ये तो हमें 1 नंबर दिया हुआ था, ठीक है। अब इसका हम लोग दूसरा नंबर बनाएंगे, ठीक है। इसी का दूसरा नंबर में हमें क्या देकर रखा है, समझेंगे बात को। मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ये दूसरा नंबर समझते हैं। दूसरा नंबर में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमें दे दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा नंबर में हमें एक क्वेश्चन देकर रखा है cos स्क्वायर थीटा माइनस, बस कुछ नहीं बच्चों, फार्मूला तो वही होगा, बस सिंबल माइनस हुआ है। cos का वैल्यू हमें हो जाएगा b/h का स्क्वायर और साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा p/h का स्क्वायर। आइए बच्चों, b हमारा b कितना है 21, यहाँ लिख दीजिए। h हमारा कितना है 21, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर माइनस p हम लोग कितना है 20 और h हम लोग कितना है 29। आइए बात को समझेंगे। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 441, 29 का स्क्वायर 841, ठीक है, विजिबल है यहाँ। माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 400, 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841, ठीक है। बात को समझते ध्यान से। आइएगा बात को फिर समझेंगे। 841 का जब हम एलसीएम ले रहे होंगे तो यहाँ क्या बचा 841, ऊपर में क्या हो जा रहा होगा 441 और माइनस 400। बच्चों जब इसमें माइनस हो रहा होगा तो हमारे पास में क्या बचा रहा होगा 41 बट्टे यहाँ हो जाएगा 841। ये भी हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो एग्जाम्पल 3 था, एग्जाम्पल 3 का भी सवाल को हम लोगों ने सॉल्व किया। इसमें 2 कैटेगरी का सवाल दिया हुआ था, हमने दोनों को बनाया और अच्छे ढंग से आपको समझ में भी आया होगा। बात समझ में आया? अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए बच्चों, फिर हम लोग अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल 4 की ओर, ठीक है। एग्जाम्पल 4 जो है हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें क्वेश्चन में बता रहा है, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1, क्या बोला है, यदि tan a बराबर 1 तो हमें सत्यापित करना है या सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। बात समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन को पढ़ो इत्मीनान से, उसके बाद फिर हम लोग उस पर क्या करेंगे, काम करते हैं। 10 सेकंड के लिए आप उस क्वेश्चन को अच्छे तरीक़े से पढ़ो, ठीक है। हमें क्वेश्चन क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज ABC। आइए, एक समकोण त्रिभुज ABC, चलिए नाम ले लेते हैं ABC, जिसमें कोण भी क्या है समकोण है। अब हमें क्या बोल रहा है, यदि tan a बराबर 1, क्या बोला है, ये गिवन पॉइंट है हमारा, tan a बराबर 1, ठीक है बच्चों। अब ये tan a बराबर 1 हमें गिवन दिया हुआ है, तो क्या आप अपने मन से हम यहाँ नीचे 1 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। tan का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो tan का फॉर्मूला होता है सर p/b, यानी कि p का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू 1 हो, बैठा लेते हैं। p का वैल्यू हमारा 1 हो गया, b का वैल्यू भी क्या हो गया 1। हमें निकालना क्या है, h निकालना है कि नहीं। यानी कि इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर रहे होंगे तो हमारे पास में आ रहा होगा h, यानी कि AC, h बराबर होता है √p², यानी कि p यानी कि AB का स्क्वायर और जोड़ यहाँ पे क्या हो जाएगा BC। यहाँ तक क्लियर? अब ये ध्यान से AB का वैल्यू 1 है बच्चों, BC का वैल्यू 1 है, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस यहाँ लिख देंगे BC 1 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास में आ जाएगा AC 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ रहे होते हैं, क्या आ रहा होगा हमें √2, यानी कि AC का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो रहा है बच्चे √2। AC का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो रहा है √2। क्या हम यहाँ लिख सकते हैं √2, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आइए समझते बातों को ध्यान से। हमें क्या प्रूव करना है, 2 sin a इंटू cos a बराबर 1, हम ये प्रूव करना है 1। तो LHS और RHS के बारे में जानते हैं बच्चों। LHS मतलब होता है जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का होगा उसको हम लोग LHS बोलेंगे, जो हमारे राइट हैंड साइड का होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे RHS बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लेफ्ट हैंड के साइड की ओर है, हमको इससे 1 को प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे LHS,
LHS हमारा क्या है बच्चों, 2 sin A इंटू कॉस ए। यहाँ तक क्लियर। यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा P/H इंटू कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा B/H। बट बच्चों यहाँ ए से बोला है, हमें क्या बोला है, एंगल ए से, यानी कि एंगल ए मार्क कर लेंगे यहाँ पे। ए के ठीक सामने वाला भुजा P होगा, यानी कि हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 इंटू P, यानी कि हमारा ये क्या हो गया 1, और H हमारा कितना है √2। आइए फिर यहाँ भी बोला ए से ही, ए के सामने वाला ये P हुआ होगा तो ये क्या हो रहा होगा B, यानी कि B का भी वैल्यू 1 है और H का वैल्यू कितना है √2 है। आइए यहाँ लिख देंगे 2 गुना 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और √2 को 2 से गुना कर रहे होंगे तो 2 कट जाएगा, यानी कि हमारे पास में क्या है बच्चों 1, यानी कि LHS के बराबर आ गया कौन RHS, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं LHS के बराबर RHS, यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड। बोलिए बच्चों समझ में आया, ठीक है। तो फिर अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, हम लोग का नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल 5 है। एग्जाम्पल 5 कौन सा है, क्या क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल 5 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या समझिएगा बात को। क्वेश्चन है त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है। त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P क्या है, समकोण है। हमें बोल रहा है OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसका फिगर भी दे दिया है बुक में, 8.12 लिखा हुआ है फिगर का पॉइंट। तो हमें फाइंड करना है साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। ये हमें बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल 5 में क्वेश्चन। बात को समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है बात को समझेंगे। हमें क्या बोला है, त्रिभुज OPQ में, यानी कि त्रिभुज OPQ कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल, ठीक है, त्रिभुज OPQ, यानी बोला है त्रिभुज OPQ में कोण P क्या है, हमारा समकोण है। कोण P क्या है, समकोण है। और इसमें हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि OP बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो OP है ये कितना है 7 सेंटीमीटर है। यहाँ लिखिए बच्चों OP बराबर 7 सेंटीमीटर। और हमें क्या बोला है OQ माइनस PQ बराबर 1, OQ माइनस PQ बराबर 1, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं OQ माइनस PQ बराबर 1। ये हमें गिवन पॉइंट है। एक काम कीजिए OQ को रहने देते हैं यहीं पे, माइनस PQ को उधर भेज रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ। बोले बच्चों यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। हमें 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट ये दिया हुआ, एक ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है। तो जब हमें क्या करना, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आराम से पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। एकदम इत्मीनान से देखना बच्चों। जब पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर रहे होंगे तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, देखिए यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको रिप्लेस कर दे इस जगह पे तो h की जगह पे कौन आ जाएगा हमारा OQ का स्क्वायर, अब बराबर h बराबर p यानी कि OP का स्क्वायर अब प्लस b का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर। बात समझ में आया बच्चों। OQ का वैल्यू कितना है 1 प्लस PQ, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं बच्चों 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर। OP हमारा कितना है, OP हमारा देख रखा है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर। अब PQ कितना बच्चों, कुछ नहीं, तो PQ का स्क्वायर ही चलेगा। यहाँ तक क्लियर बच्चों, ठीक है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो क्यों ना हम इसे सॉल्व कर लिए a प्लस बी के फॉर्मूला पर। कि जिन जिन बच्चों को a प्लस बी का होल स्क्वायर याद नहीं है वो याद ज़रूर कर लें। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है बच्चों। ये सब बहुत ही नॉर्मल फार्मूला है, इसे याद रखें। आइए क्या होता है a स्क्वायर, पहले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर यानी कि 1 लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर, अब प्लस 2ab, यहाँ तो लिखेंगे 2a यानी कि 1 हो जाएगा और इंटू PQ ऐसा लिखेंगे। बट बच्चों जब 2 एकम 2 और PQ को गुना करेंगे तो 2PQ होगा, तो हम इसे रिप्लेस करके यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 2PQ, कोई प्रॉब्लम।
और बराबर में हमें क्या प्राप्त है यहाँ पे 7 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हो रहा होगा 49 और प्लस यहाँ हो रहा होगा पी क्यू का स्क्वायर। बोलिए बात समझ में आया। देखिए बच्चों, जो चीज़ बराबर के इस पर स्क्वायर मिलता है उसे हम लोग काट देते हैं, यानी कि बराबर के उस पर में हमें पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर मिल रहा है, मैंने इसे काट दिया। ठीक है, अब ये बात को समझते ध्यान से। सॉरी बच्चों, आप समझते हैं बात को ध्यान से। एक मिनट, देखिए बहुत ज़्यादा इंग्लिश से भर रहा है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ध्यान से समझेंगे। अब हमारे पास में क्या बच गया यहाँ पे 1 + 2pq बराबर यहाँ क्या बचा हमारे पास 49 बच गया। यानी कि बच्चों ये 1 उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 2pq बराबर हमारे पास में क्या आ रहा होगा 48। ये प्लस में था, इधर क्या होगा माइनस, 49 में 1 जा रहा होगा 48 बचा होगा। ठीक है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि पी क्यू बराबर यहाँ पे हो जाएगा 48/2। जब हम इसे काट रहे होंगे तो हमारे पास में पी क्यू का वैल्यू कितना आ रहा होगा 24। देखो बच्चों, हमारे पास पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया 24। जल्दी से हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं पी क्यू का वैल्यू क्या आ गया 24। अब हमें तो ओ क्यू पता करना है, तो ओ क्यू क्या यहाँ से हमें नहीं निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। आइए लिखते हैं इसको, ओ क्यू बराबर हमारे पास में क्या है 1 + पी क्यू गिवन पॉइंट, हमने इसे निकाला वहाँ पे बनाया था, यानी कि ओ क्यू अगर हमें निकालना है बराबर 1 और प्लस पी क्यू का वैल्यू कितना ला है 24, यानी कि ओ क्यू बराबर कितना हो गया 25। ओ क्यू का वैल्यू क्या हो गया 25, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं 25 आ गया। हमें तीनों चीज़ फाइंड हो गया। अब हमें क्या बोला है, एक नंबर में पहला बोला है साइन क्यू का वैल्यू बताइए, और दूसरा में हमें क्या बोल रहा था कॉस क्यू का वैल्यू बताइए। ठीक है, कॉस क्यू, साइन का वैल्यू क्या होता है बच्चों p/h, और कॉस का वैल्यू क्या होता है b/h। क्यू से बोला बच्चे क्यू, यानी क्यू पे मार्क कर रहे होंगे, क्यू के सामने लोग हो जाए p, यानी कि हमारा कितना हो रहा होगा 7 हो रहा होगा। h तो फिक्स रहता है 25 हो जाएगा। आइए बच्चों, क्यू से बात करते फिर, क्यू के सामने हो जाए ये p हो रहा होगा, यानी कि क्या हो रहा होगा b, यानी कि b हमारा कितना है 24। h तो फिक्स रहता है, यानी कि बच्चों साइन क्यू का वैल्यू हमारे पास में आ गया 7/25 और कॉस का वैल्यू हो गया 24/25। ये आपका आज का आंसर। तो बच्चों मैंने एनसीईआरटी बुक की टोटल एग्जाम्पल जो त्रिकोणमिति की 1 से लेकर 5 तक थी, मैंने उसे सॉल्यूशन करा दिया। अब हम लोग चलेंगे पार्ट 3 में। नेक्स्ट टॉपिक जो चलेगा वो होगा ट्रायगोनोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 को हम लोग अच्छा तरीक़ा से पढ़ेंगे, अच्छा तरीका जानेंगे। आप लोग उसे ज़रूर बनाएं, क्योंकि मैंने जितने एग्जाम्पल बनाया है इतने एग्जाम्पल से बहुत ही ईजी वे में वहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उस सवाल को बनाएं और प्रैक्टिस करें घर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। बाय, गुड नाइट।